कोहाट अमन मुआहदे के बाद खारकली और बालिश खेल के तमाम मोर्चे मिसमार करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान कहते हैं 1 फरवरी तक जिले में तमाम मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। असलहा भी 1 फरवरी तक जमा कराया जाएगा। जिले इंतजामिया ने CNW के अफसरान को मशीनरी के लिए मुरासला लिख दिया। लड़कियों को तालीम न दिलवाना रोशन मुस्तकबिल से महरूम करना है। इस चैलेंज से निपटने के लिए मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मवाक़े के उन्वान से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से खिताब। तालीम का हुसूल हर मुआशरे का बुनियादी हक है। तालीम निस्वां पर ज्यादा वसाइल लगाना होंगे। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर होने का एतराफ़ किया। साथ कहा 1/4 से भी कम खवातीन पढ़ी लिखी हैं। हुकूमत लड़कियों को मयारी और यकसां तालीमी मौक़ों के लिए इक़दाम कर रही है। वफाकी हुकूमत सिंध को सौतेला समझती है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सूबे को उसका हक नहीं दिया जाता, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेसवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते, मुस्बत सियासत को फ़रोग़ देंगे। मसाइल का हल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निकालेंगे। कोई काम दोस्ती यारी में नहीं होगा। कारोबारी तबका भी वही काम करेगा जिसमें फ़ायदा नजर आएगा। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, शुकाड़ा और पाकपतन में मूसलाधार बारिश। निशेबी इलाके ज़ेरियाब, गलियां, बाजार और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। साहिवाल, चिश्तियां, आरिफाला, इलाहाबाद, चूनिया और पतोकी में भी बादल बरसे। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। फिर उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्विटर दाग दिया। मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो है मुज़ाकरात जो है बनते नहीं थे, लेकिन फिर भी इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात जो है जारी हैं। और उन्होंने कहा है कि हम लिख के भी दे देंगे, लेकिन हमारी पहले मुलाकात कराएं। कब मुलाकात हो रही है मुझे उसका इल्म नहीं है। बानी PTI के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते। बानी PTI की तखरीबी कार्रवाइयों के बावजूद मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश नहीं की। जिसने भी बानी PTI को पैगाम दिया उसकी समझ में कमी है। बानी PTI को रिहा करना हुकूमत नहीं, अदालत का काम है। हुकूमत की कोशिश है हर तरीके से सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए, मगर दूसरी जानिब से मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का हर हरबा नाकाम होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा बानी PTI ने बराह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया। चीज़ें ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। आज आसिफ जो मुसलसल और मरीम नवाज जिस तरह बात कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को जो नाकाम बनाया जाए, और फिर कहा जा रहा है कि इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज मुज़ाकरात को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI असद कैसर का रद्द अमल। कहा हमने पाकिस्तान की खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। हम किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना ही किसी से डर रहे हैं। बानी से मुलाकात पर हुकूमत अब बहाने बना रही है। हम किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने बताया कि उमर अयूब ने आज स्पीकर से राब्ते की कोशिश की, मगर राब्ता नहीं हो सका। हमारी मुज़ाकराती कमेटी इतवार या सोमवार को तीसरे इजलास के लिए तैयार है। तीसरी मीटिंग के बाद जुडिशल कमीशन न बनने से मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड कब होगा, तारीख ताहाल तय न हो सकी। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटियों ने इजलास तलब करने के लिए कोई राब्ता नहीं किया। फरीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। स्पीकर ने मज़ीद कहा कि PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी ही फैसला करेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। PTI ने मुज़ाकरात के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा, कहा उनकी शिकायत अपने सियासतदानों से है जो अपने इक़्तिदार के लिए जमहूरियत, आइन और उसूलों पर समझौता कर लेते हैं। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना ना करना अलग बात है और जायज़ नाजायज़ होना अलग बात। मौलाना फजलुर रहमान ने मईशत की बेहतरी से मुतालिक हक़ाइक़ भी सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहा सिर्फ आशारिये मिल रहे हैं, आवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने धी रानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। लाहौर के बेहतरीन मैरिज हॉल में 51 इज्तमाई शादियों से आगाज। नौबेहाता जोड़ों में 5 क्रिश्चियन दूल्हा दुल्हन भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फर्दन नौबेहाता जोड़ों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने हर दुल्हन को 1 लाख रुपए का सलामी कार्ड भी दिया। कराची में 7वीं पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया से 3 मिलियन टन पाम ऑयल दरामद करता है। खाम तेल के बाद दूसरी बड़ी इंपोर्ट खुर्दनी तेल की है। मकामी सतह पर पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमत टैक्सेस में रियायत समेत मुख्तलिफ सहूलियात दे रही है। तकरीब से खिताब में मलेशिया के वजीर प्लांटेशन एंड कमोडिटीज दातक सेरी जौहरी बिन अब्दुल गनी ने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद करार दिया। कहा पाकिस्तान में फूड सेक्टर में बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। दोनों ममालिक एक दूसरे से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। COPOC रशीद जान ने कहा कि पाकिस्तान 90% पाम ऑयल दरामद करता है। हमें मकामी सतह पर खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, जो मुल्की मईशत के लिए भी मुफीद साबित होगी। पाकिस्तान में टैक्स रेट गलत है, जिसे ठीक किया जाना चाहिए। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का एतराफ़। लाहौर में थिंक फेस्ट की तकरीब से खिताब में कहा, हमारे मुल्क में 60% लोगों की आमदनी इतनी है कि वो टैक्स नेट में ही नहीं आते और जो लोग टैक्स नेट पर पूरा उतरते हैं वो टैक्स नहीं दे रहे। 2 ट्रिलियन रुपए का टैक्स गैप है। सूबों और विफाक को टैक्स निज़ाम में मजीद रिफॉर्म्स लाना होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के लिए 400 मिलियन लीटर इजाफी पानी लाने का ऐलान। भुट्टो एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब में कहा, सूबे के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है। शाहराह भुट्टो कराची नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। दिसंबर तक पूरे मंसूबे का इफ्तिताह कर देंगे। आज से 30 साल पहले बेनजीर ने कराची पैकेज दिया था। K4 प्रोजेक्ट पर बहुत वक्त लगा है, तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान की बहादुर कौम ने दहशत गर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया। तमाम शहरियों के जान माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बलूचिस्तान के हल्का PV45 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मदद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने PV45 के RO से असली फॉर्म 45 तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी कमीशन ने फैसले में लिखा कि दरखास्त गुजार के फॉर्म 45 में और फॉर्म 47 में वाज़ेह फर्क है। अदालत ने तमाम उम्मीदवार और RO को 16 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। यूक्रेन का रूसी इलाके कर्सिक में शिमाली कोरिया के 2 फौजी पकड़ने का दावा। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक दोनों जख्मी फौजियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। उधर रूसी हुकाम का अपने मुख्तलिफ इलाकों में 85 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा।